अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे जो भी मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है। बेसिकली ये क्लास शॉर्ट हैंड के अबाउट है और कि ये शॉर्ट हैंड क्या होती है। तो ऑनलाइन हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है, जो कि हम कोशिश करेंगे कि हम अपने सोशल मीडिया पर इसको अपलोड करें, लाइक दैट फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी चीज़ अगर हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो कि हर स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे शॉर्ट हैंड के बेनिफिट्स के बारे में कि शॉर्ट हैंड क्या है और उसको सीख कर हमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा बातें की जाएँ। और एक और चीज़ भी मैं आपके माइंड में डालता जाऊँगा कि मैं आपके माइंड में 5 बातें डाल दूँगा, अगली 5 बातें आपके माइंड में ये छोड़ दूँगा कि आपने उसको खुद सर्च करने की कोशिश करनी है। जब आप उसको सर्च करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख़्याल से आपको बहुत नॉलेज मिल सकता है। ओके? सो हमने ये क्लास रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। ज़ूम एप्लीकेशन पे इस वक़्त ये क्लास लाइव हो रही है और साथ में हमारे पास ये यहाँ पर भी हो रही है, यूट्यूब वगैरह पर भी। ओके? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सुल्तान शॉर्ट हैंड इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट का नाम है हमारे, जो कि इस वक़्त डेर इस्माइल खान सिटी में है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, फिज़िकली भी हो रही हैं और ऑनलाइन जो हैं फिज़िकली जो क्लासेस हैं हमारे पास वो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, जो डेर इस्माइल खान के स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पे मतलब के रह सकते हैं हॉस्टल में या फिर एनीवन कुछ भी। और हम कोशिश करते हैं कि जो ऑनलाइन अगर हम किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनको प्रेफ़र करें कि वो फिज़िकली क्लासेस ज़्यादा लें, ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन इतना बंदा नहीं सीखता जितना फिज़िकली सीखता है। लेकिन अगर किसी के पास सोर्स नहीं है, तो वो ऑनलाइन भी बहुत कुछ सीख सकता है अगर अपने अंदर उसके बहुत कुछ हो। ठीक हो गया, तो सुल्तान शॉर्ट हैंड इंस्टीट्यूट में है हमारा। ये इंस्टीट्यूट हमारा डेरा इस्माइल खान में है। मेरा नाम इश्तियाक अहमद है और राउंड अबाउट मैं 2019 के आसपास से शॉर्ट हैंड की टीचिंग कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक काफ़ी अच्छे मकाम पर भी हैं। डेरा इस्माइल खान के अंदर एक स्टूडेंट है मोहम्मद अली, जो कि मोस्ट सीनियर स्टूडेंट है हमारे पूरे, मैं समझता हूँ कि डेरा इस्माइल खान में आज की तारीख में 2023 का जो रिकॉर्ड है, 2022 का जो रिकॉर्ड है, चाहे किसी की जॉब लगी हो, चाहे किसी की जॉब ना लगी हो, तो अली की शॉर्ट हैंड बहुत बेहतरीन शॉर्ट हैंड है। चाहे कोई टीचर है, चाहे कोई स्टूडेंट है, उन सबसे बेहतर है। मुझसे मुझसे भी अच्छी शॉर्ट हैंड है उसकी, है तो मेरा स्टूडेंट ही, लेकिन उसकी मेहनत बहुत बड़ी है। और टाइपिंग उसकी राउंड अबाउट 1 मिनट में तकरीबन 82 वर्ड्स पर मिनट आ जाती है। कभी-कभी 80 भी आ जाती है, कभी 83 भी आ जाती है, कभी 78 भी आ जाती है, ठीक है? और एक्यूरेसी उसकी जो होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी एक अच्छे मकाम पर है। अल्लाह पाक उसको एक अच्छी ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम। ये आपको बताना था कि मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा नाम इश्तियाक अहमद है एंड शॉर्ट हैंड के अंदर मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, पढ़ाते-पढ़ाते स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह से एक्सपीरियंस हो गया है। ठीक हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट चाय लेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी-बड़ी बातें करें और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करें। ठीक है? तो ये हमारे पास बेसिकली शॉर्ट हैंड के अबाउट मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है। तो शॉर्ट हैंड बेसिकली क्या है? हमारे लोग कहते हैं कि शॉर्ट हैंड एक कोर्स है जिसको सीखने के बाद हमें जॉब मिल जाएगी। नो, 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। शॉर्ट हैंड बेसिकली एक लैंग्वेज है। अब कोई भी लैंग्वेज होती है वो डिपेंड करती है आपके ऊपर। जैसे कोई पठान है, जैसे कोई सराइकी बोलता है, जैसे कोई उर्दू बोलता है, जैसे कोई कश्मीरी ज़बान बोलता है, पंजाबी बोलता है। अब जो पंजाबी लड़का है, लड़की है, वो जब पठानों के इलाके में जाए और पश्तो सीखे, तो मेरे ख़्याल से अगर वो वहाँ पे 1 हफ़्ता भी लगातार गुज़ार ले, लेकिन दिन-रात गुज़ार ले, तो वो 1 हफ़्ते के बाद जब वो लड़का वापस या लड़की वापस आएगी, तो उसको बहुत कुछ जो है वो अ, पछतो आ जाएगी। ऐसी बात है ना, क्योंकि टाइम देने पर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, बार-बार एक ही चीज़ को सुनना, बार-बार एक ही चीज़ को बोलना, इस चीज़ से इंसान सीख जाता है। तो शॉर्टहैंड एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज हमेशा उसका ये निज़ाम होता है, कोई भी लैंग्वेज हो, तो वो डिपेंड करता है आपके टाइम के ऊपर। अगर आप टाइम दे रहे हैं बार-बार सीखने का, समझने का, पढ़ने का, अगर आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको कम टाइम में शॉर्टहैंड आ जाएगी। अगर आप 4 घंटे देते हैं, तो 4 घंटे के हिसाब से आपको ज़ाहिर-सी बात है 1.5 साल तो लगेगा। अगर आप 6 घंटे देते हैं तो फिर का थोड़ा कम टाइम, अगर आप 8 घंटे डेली देते हैं तो थोड़ा और कम टाइम, ठीक है? अगर आप 12 घंटे दिन में दे रहे हैं तो मेरे ख़्याल से आपकी शॉर्ट हैंड 5 महीने में भी ख़त्म हो सकती है। क्योंकि शॉर्ट हैंड सिर्फ़ एक कोर्स नहीं है कि आप उसको पढ़ें। ये चीज़ मैं आपको समझा दूँ, शॉर्ट हैंड में बेसिक एक बुक होती है पिटमैन, वो हमें पढ़नी पड़ती है, जो कि बहुत बेसिक बुक होती है।
अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो उसमें आपको सारे रूल्स रेगुलेशन समझ आ जाती है कि शॉर्ट हैंड किस चीज के ऊपर फोकस्ड है। अगर वो बुक आपने अच्छे से नहीं पढ़ी किसी भी टीचर से, तो मेरे ख्याल से आप आगे आगे आप जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो इतना वो एक सिस्टम होता है उसका। क्लियर हो गया? तो पहले पिटमैन की बुक होती है जो बेसिक आपको समझाती है, उसके बाद 700 वो प्रैक्टिस के लिए होती है, उसके बाद सारी जिंदगी प्रैक्टिस ही चलती रहती है। लेकिन मतलब बेसिक ये है कि पिटमैन की बुक बहुत आपको अच्छे से आनी चाहिए। कुछ भी हो जाए लेकिन पिटमैन आप एक अच्छे टीचर से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज है, शॉर्ट हैंड ये होता है कि किसी भी चीज को छोटा करके लिखना। अब डिपेंड करता है कि हम कौन सी चीज छोटा कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश को भी छोटा कर सकते हैं, उर्दू को भी छोटा कर सकते हैं, पश्तो को भी छोटा कर सकते हैं। तो हमारा काम किससे होगा? इंग्लिश से। इंग्लिश की जबान को हम शॉर्ट हैंड में छोटा करेंगे, और शॉर्ट हैंड को पढ़ के हम दोबारा उसको इंग्लिश में भी चेंज कर सकते हैं। ये आपको निशान नजर आ रहा होगा। क्लियर है? और एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके साथ यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। देखिए इन्फॉर्मेशन कितना लंबा लफ्ज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राउंड अबाउट 10 से 11 वर्ड्स हैं इस एक इंफॉर्मेशन के लफ्ज के अंदर। ठीक है, और उसको कितना छोटा सा लिखा हुआ है उसने। अब ये लफ्ज आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, बिकॉज आपको यहाँ पे मुकम्मल सीखना पड़ेगा कि कौन सी रूल्स के तहत ये लफ्ज इस तरह से बन गया है, क्योंकि रूल्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखें। ये आपको एक मैंने डेमो यहाँ पे दिया हुआ है कि इतनी लंबे लंबे लफ्ज हैं, उनको हमने यहाँ पे सिंपल छोटा सा किया हुआ है। हो सकता है कभी आपको ये लफ्ज दिया गया होगा और आपको उसकी शॉर्ट हैंड लिखनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको इसकी शॉर्ट हैंड दी गई हो और आपको कहा जाए कि आप इसकी इंग्लिश लिखो। मतलब इंग्लिश से शॉर्ट हैंड करना और इंग्लिश शॉर्ट हैंड से इंग्लिश करना, ये दोनों चीजें आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, इंफॉर्मेशन, सेटिस्फैक्शन, सर्कमस्टांस, ठीक है, जस्टिफिकेशन, इंपॉर्टेंट का लफ्ज लिखा हुआ है, और इंपॉर्टेंट के लिए जस्ट ऐसे एक सैम्पल बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये जो प्लेस होती है, प्लेस भी मैटर करती है कि अगर आपने ऊपर लिखा है नीचे लिखा है कोई भी चीज, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, अब देखें ये और ये तकरीबन एक चीज है, लेकिन ये लाइन के ऊपर है तो इंपॉर्टेंट बन गया, और लाइन के ऊपर आ गया तो इम्प्रूवमेंट बन गया। ठीक है, और इसके अंदर थोड़ी और चेंजिंग भी कर सकते हैं, इम्पॉसिबल। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ी सी समझने वाली चीज है, ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी करें, बस थोड़ा सा टेक्निकल है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर ये डिफिकल्ट है। भाई डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट है। अभी तक आपने ना इसी चीज को सुना, ना समझा, ना पढ़ा, तो जाहिर बात है डिफिकल्टी होगी, आपको डिफिकल्ट लगेगी। ठीक है, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट है। हमारी जो लाइफ चल रही है, हम जो उर्दू इंग्लिश दिन रात रटे मार रहे हैं, उन चीजों से बहुत डिफरेंट है, तो इसलिए हमें बहुत अजीब सी लगती है और हमें लगता है बहुत मुश्किल है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं हम। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बहुत कुछ समझ आ जाएगी मेरी बातों में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जब आप ये इसको समझ लेते हैं, ये जो शॉर्ट हैंड होती है इसको आप मुकम्मल तौर पे पढ़ लेते हैं, तो आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, वजह क्या है, और कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से लोग शॉर्ट हैंड कर रहे हैं। ठीक है, वो अपना 1.5 साल 1 साल 4 महीने 8 महीने 10 महीने लगा रहे हैं, तो कोई वजह तो होगी। अकेडमीज में जा रहे हैं डिफरेंट किस्म की, ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं इसको सीखने, तो उसकी कोई खास रीजन होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी रीजन ये है कि ये जो गवर्नमेंट इदारे होते हैं, ठीक है, इनके अंदर एक बहुत बड़ी जॉब्स आती हैं। जॉब्स के नाम क्या होते हैं? जॉब्स के नाम होते हैं स्टीनो जॉब्स। उनको एक अच्छा नाम देने के लिए उन्होंने यूज किया होता है स्टीनोटाइपिस्ट। स्टीनोटाइपिस्ट, आप कहीं पर भी अगर आपने कभी किसी पोस्ट पर अप्लाई किया हो, आपने सिपाही की पोस्ट पे अप्लाई किया हो, आपने कोई अच्छे लेवल की पोस्ट पे, क्लर्क की लेवल की पोस्ट पे अप्लाई किया हो, आपने कोई बड़े असिस्टेंट लेवल की पोस्ट पर अप्लाई किया, तो वहां पे एक ऑप्शन होता है स्टीनोटाइपिस्ट का। स्टीनोटाइपिस्ट कौन होता है? जिसका काम मुकम्मल तौर पर क्लर्क की तरह होता है। ठीक है, क्लर्क की तरह होता है। ठीक है, मतलब काम क्लर्क की तरह होता है, लेकिन नाम चेंज है। नाम क्या है? नाम है स्टीनोटाइपिस्ट। और उसका ग्रेड कितना होता है? 14 ग्रेड होता है डायरेक्ट। 14 से कम होता ही नहीं है। और एक दूसरी जॉब आती है, उसका सीनियर स्केल होता है, उसका स्केल थोड़ा सा बड़ा। जिसका स्टीनोटाइपिस्ट होता है उसका 14 ग्रेड, और जिसका 16 ग्रेड होगा उसको स्टीनोग्राफर के नाम से जाना जाएगा। और इन दोनों का स्टीनो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टीनोटाइपिस्ट होते हैं और स्टीनोग्राफर होते हैं, इसको बनने के लिए अगर आपने इस टेस्ट को क्वालिफाई करना है तो आपके पास मस्ट शॉर्ट हैंड आपके पास होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट्स इसकी क्या होती हैं इन जॉब्स की? हमारे पास बेसिकली क्वालिफिकेशन होती है, और मेरे ख्याल से आजकल हर बच्चे के पास या तो एफएससी होती है, या एफए होती है, या बीएससी होती है, बीए होती है, मास्टर होती है, बीएस होती है, एमफिल होती है, पीएचडी होती है। कोई ना कोई डिग्री आपके पास होती है, राइट?
ऑफ कोर्स राइट, ये आपके पास हर किसी के पास, हर बच्चे के पास होती है। लेकिन इन सब क्वालिफिकेशंस के बावजूद भी आपको अच्छी जॉब नहीं मिलती। मेरे ख्याल से आज के दौर के अंदर रिश्वत का जमाना है, हर बच्चा, हर बंदा रिश्वत लेता है। दो बच्चे आ गए हैं, एक बच्चा रिश्वत दे रहा है, दूसरा मेरिट पर है। तो जो जॉब लगाने वाला होता है वो भी कहता है कि यार ये तो मेरा कोई लगता नहीं है, इसको मैं लगा लूंगा तो मेरी जेब में कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, दूसरा बंदा है, अगर वो मैं उसकी जॉब लगा रहा हूँ तो कम से कम मुझे 2 लाख 3 लाख आ रहा है, या फिर कम से कम 10 लाख आ रहा है, कम से कम 5 लाख आ रहा है। तो वो इस चीज को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, प्रेफर, वो पैसों को प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो आज के दौर में जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन हो, आपके लिए जॉब लगना मुश्किल हो गया है। हालांकि एमफिल एमफिल का बच्चा जो कि कम से कम अपनी जिंदगी में 25 से 26 27 साल अपनी जिंदगी के स्कूल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को दे चुका होता है, उसको भी जॉब नहीं मिल रही, और वो बेचारा स्वीपर की जॉब पे अप्लाई कर रहा है कि यार कम से कम चलो गवर्नमेंट जॉब तो मिल जाएगी। ठीक है। इसी तरह टाइपिंग टाइपिंग के वाले से बात की जाए तो बहुत सारे क्लर्क के ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी स्पीड शायद 40 होगी, ऐसी बात है, या फिर 50 होगी, कम से कम 50 होती है किसी किसी की। 40 वाले ज्यादा स्टूडेंट्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है, एवरेज, और 30 वाले बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। लेकिन इन दोनों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं इन दोनों के बावजूद। लेकिन अगर आप इन दो चीजों के साथ एक चीज ऐड कर लें, क्योंकि क्वालिफिकेशन, हमें सिर्फ डिग्री की जरूरत है। हमें ना, आपको ये है कि आपको फिजिक्स आनी चाहिए, बायो अच्छी आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, उर्दू आनी चाहिए, नो 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 नो, जस्ट डिग्री। अगर आपके पास डिग्री है, उस पर लिखा हुआ है कि आप एफएससी पास हैं, बस बात खत्म। स्टीनो की जॉब्स के लिए आपका सिर्फ पास होना जरूरी है और आपके पास डिग्री होना जरूरी है, ठीक है। और ये टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप शॉर्ट हैंड सीख लेते हैं, और शॉर्ट हैंड के अंदर भी स्पीड होती है, जैसे आप टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर पर, टक 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 2 4 वर्ड्स लिख लेते हैं, 1 मिनट में 40 वर्ड्स लिख लिया, 50 लिख लिया। इसी तरह शॉर्ट हैंड भी होती है, जब आप उसको स्पीड में लिखते हैं, ये जो ऊपर मैंने शेयर की थी, ये जो चीज होती है, ये जो लिखना होता है, इसके लिए भी आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। अब आप उसको स्पीड में लिखते हैं, तो आप जब टेस्ट पे जाते हैं तो वो सामने वाला बोलता है, वो कोई सेंटेंस बोलेगा जैसे हु विल कम टू फेच द कैश। अब उसने एक लाइन बोली है, तो आपने उस लाइन को शॉर्ट हैंड में सैम्बल्स की सूरत में लिखना होगा, जिस तरह से ये सैम्बल्स लिखे हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे वो स्पीड में बोल देता है, इंफॉर्मेशन, सेटिस्फेक्शन, सर्कमस्टांसेस, जस्टिफिकेशन, इंपॉर्टेंट, इंप्रूवमेंट एंड इम्पॉसिबल। आपने उसको लाइन में ऐसे लिखना होता है और वो स्पीड में बोलेगा, तो दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो वो स्पीड में लिखना होता है। जब आप इस चीज को लिख लेंगे, उसी को दोबारा चेंज करके इंग्लिश में आप उसको दे देंगे, तो ये आपका टेस्ट हो जाएगा। बस इस तरह से टेस्ट होता है। बट ये है कि इसका फायदा देखें, देखिए इसका फायदा ये है कि 100% प्योर सिस्टम है। क्योंकि एक बच्चा है, वो कह रहा है मेरी 40 की स्पीड है, तो कोई भी वो इदारे में गया हुआ है, वहां पे जाके वो टेस्ट देता है, तो वो इदारे वाले उसे बोलते हैं ठीक है बेटा, आपकी 40 की स्पीड तो है, आप ऐसा करें कि ये लैपटॉप अगर सिस्टम ओपन कर लें और हमें ये टक 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 करके दिखा दें कि आपकी 40 की स्पीड आती है, तो हम मान लेंगे, नहीं आती तो नहीं मानेंगे, सिंपल सी बात है। तो शॉर्ट हैंड भी ऐसा ही है, आप चाहे रिश्वत दें, आप 50 लाख दिया हुआ है, 40 लाख दिया हुआ है। मेरे पास अपना एक स्टूडेंट आया था, कैसर कामरान, कैसर के नाम से, कि कैसर कामरान था, मेरे ख्याल से कैसर कामरान के नाम से। तो वो बात कर रहा था, सारा एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है केपीके में, तो वहां पर मैंने 14 लाख रुपए मैंने रिश्वत दी है, और 14 लाख में मैं मतलब टेस्ट पर गया ही नहीं हूँ बिल्कुल। और उसके बावजूद जो मेरा मतलब कि एमसीक्यूज का टेस्ट होता है, तो 100 में से 75 नंबर है, और उसने मुझे अपना स्क्रीनशॉट भी दिखाया था। मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा अभी प्रॉब्लम क्या है, कहता है मैं जहाँ पे टेस्ट देने गया हूँ, उस बंदे ने मुझे कहा यार आप थोड़ी सी शॉर्ट हैंड सीख के आ जाओ। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, थोड़ी सी शॉर्ट हैंड का मतलब होता है मुकम्मल शॉर्ट हैंड सीखना। क्योंकि जब आप लैंग्वेज सीखते हैं तो मुकम्मल सीखते हैं, क्योंकि टेस्ट जब आता है तो टेस्ट में हर किस्म के वर्ड्स आते हैं। अब मैंने कहा कि आपको मैं 2 वर्ड्स तो सिखा दूंगा, टेस्ट में तो 2 वर्ड्स नहीं आएंगे। ठीक है। तो मतलब उस बेचारे का पता नहीं 14 लाख वापस हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि वो चला गया था, क्योंकि उसको शॉर्ट हैंड, वो कह रहा था मुझे, मेरे पास 11 दिन है और 11 दिन में शॉर्ट हैंड हो नहीं सकती, 11 दिन में कौन शॉर्ट हैंड कर सकता है, मैं उसको प्रैक्टिस करवाऊं, पढ़ाऊं, क्या करवाऊं। और वो इतना टाइम भी नहीं दे रहा था मुझे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि 14 लाख देने के बावजूद भी शॉर्ट हैंड का टेस्ट वो पास नहीं करवा सका, हालांकि उसने टाइपिंग भी करवा लिया था। क्वालिफिकेशन उसकी जितनी भी होगी, खैर उसने सिफारिश करवाई हो ना करवाई हो, ये मुझे क्वालिफिकेशन के अबाउट पता नहीं है। लेकिन एक एमसीक्यूज का टेस्ट उसने पास करवा लिया था, जो कि विदाउट, वो कह रहा था कि मैं गया भी नहीं। लेकिन शॉर्ट हैंड का पास वो नहीं करवा सका। मतलब प्योर, मैं प्योर हमारे पास क्या है,
मेरिट है। अगर आप लोग भी इसको करते हैं तो मेरे ख्याल से आप बहुत बड़ी एक पोस्ट्स पे जा सकते हैं। आगे बताता हूँ कि ये पोस्ट्स कहाँ कहाँ पे होती हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में होती है, आप इस पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मैं ये चीजें बताता हूँ। लेकिन स्टीनो की जॉब्स और शॉर्ट हैंड का फायदा बता रहा हूँ कि शॉर्ट हैंड का ये फायदा होता है कि 20,000 स्टूडेंट्स भी हों तो 20,000 में से जो शॉर्ट हैंड आती है वो मेरे ख्याल से आती है 20,000 में से 100-200 लोगों को आएगी। लेकिन अगर आप कोई और टेस्ट देते हैं, क्लर्क का टेस्ट देते हैं या फिर एनीवन कोई और टेस्ट देते हैं, तो वहां पर आपको मुकाबला करना पड़ता है 20,000 बच्चों का, 15,000 बच्चों का मुकाबला करना पड़ता है। अगर 2 लाख बच्चों ने भी अप्लाई किया हुआ है पोस्ट पर तो आपको वो भी मुकाबला करना पड़ता है। ये एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ रखता हूँ, आगे आगे चलते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड के फायदे बता दिए, स्टीनोटाइपिस्ट का भी बता दिया, 14 ग्रेड होता है, स्टीनोग्राफर का भी बता दिया, 16 ग्रेड होता है। और रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं यार, कुछ भी नहीं होता, बस वही क्वालिफिकेशन, वही टाइपिंग और वही शॉर्ट हैंड। ठीक है, बस शॉर्ट हैंड टाइम मांगती है, अगर टाइम दो और फिर मजे उठाओ सारी जिंदगी। आगे जाते हैं, देखें आज के दौर के अंदर क्लर्क की जॉब के ऊपर हर बंदा अप्लाई कर रहा है। क्लर्क की जॉब के अंदर और स्टीनो की जॉब के अंदर कोई खास फर्क नहीं है। क्लर्क की जॉब के लिए जो छोटा स्केल होता है वो 9 स्केल होता है और जो बड़ा स्केल होता है वो 11 होता है। हालांकि स्टीनो की जॉब में छोटे से छोटा स्केल भी 14 होता है और बड़ा स्केल 16 होता है। फर्क देखें, इसकी रिक्वायरमेंट्स वही है, इसकी रिक्वायरमेंट्स भी वही है, वही क्वालिफिकेशन है। देखें क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन वही एफएससी है, बीएससी है, बीए है, मास्टर है, बीएस है, एमफिल है। और ये एफएससी, बीएससी और बीए को मैंने रेड मार्क क्यों किया हुआ है, क्योंकि आजकल एक बच्चा है उसने बीएससी की हुई है, वो टेस्ट देने गया हुआ है क्लर्क की जॉब पर। ठीक है, चाहे वो 9 स्केल हो चाहे 10 स्केल हो, तो उसके मुकाबले में एक और बच्चा ठहरा होता है जिसकी मास्टर होती है। तो सामने वाला जो टेस्ट लेने वाला होता है वो कहता है भाई उसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है, आपकी कम है। तो मतलब जिसकी ज्यादा क्वालिफिकेशन है उसके 40 नंबर हैं, जिसकी कम क्वालिफिकेशन है उसके 30 नंबर हैं। तो वो आपको 30 नंबर की वजह से आपके 10 नंबर कम हो जाते हैं और वो आपको पीछे कर देता है। मतलब क्वालिफिकेशन का बहुत बड़ा मसला होता है। हालांकि शॉर्ट हैंड में क्या होता है, अगर आपने एफएससी की हुई है और आपके साथ एक लड़का मुकाबले में है, उसने बीएससी की हुई है या फिर उसने मास्टर किया हुआ है, उसने मास्टर किया हुआ है लेकिन उसको शॉर्ट हैंड नहीं आती, तो शॉर्ट हैंड के 20 नंबर उसके कट हो जाएंगे। उसके बीएस मतलब उसकी क्वालिफिकेशन के उसको 50 नंबर मिल गए। आपकी क्वालिफिकेशन के आपको 30 से 35 नंबर मिल गए। ठीक है, मिसाल के तौर पे 35 नंबर मिल गए। अब आपके 35 नंबर है क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन कम है और उसके 50 नंबर है क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है। अब 50 और शॉर्ट हैंड के 20 नंबर उसको नहीं मिले, क्यों? क्योंकि उसको शॉर्ट हैंड आती नहीं है। ठीक हो गया, अब वो वहीं 50 पे ठहरा है। लेकिन आपको 35 नंबर मिल गए थे एफएससी के, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, ठीक है। और शॉर्ट हैंड के आपको 20 नंबर मिल गए, अगर आपको शॉर्ट हैंड अच्छी आती है तो 35 और 20 55, और उसके कितने हो गए 50। तो मतलब यहाँ पर आप नंबर्स की वजह से बहुत आगे जा सकते हैं। और अगर आप टाइपिंग भी अच्छी कर लें, क्योंकि टाइपिंग वैसे भी अगर आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो साथ साथ टाइपिंग पर फोकस करते रहें, तो टाइपिंग के साथ साथ मेरे ख्याल से अगर आपका 6 महीने में टाइपिंग हो रही है, 6 महीने में शॉर्ट हैंड का कोर्स हो रहा है, तो 6 महीने में टाइपिंग भी आपकी राउंड अबाउट 40-50 हो जाएगी। और जब तक आपका टेस्ट पास नहीं होता तब तक अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो 50 से ऊपर हो जाएगी। तो आपको टाइपिंग के भी 10 नंबर मिल जाएंगे, तो आपके टोटल जो नंबर हो जाएंगे वो 65, और वो बेचारा वहीं 50-55 पे ठहरा होगा। मतलब क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, आपकी स्किल मैटर करती है, और आजकल हर टेस्ट में वो स्किल को डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे पास फर्क है कि क्लर्क के अंदर हमें ये छोटी जो हमारे पास क्वालिफिकेशन होती है आजकल इनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, लेकिन आप शॉर्ट हैंड में इनसे फायदा उठा सकते हैं। एफएससी लेवल पर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बीएससी लेवल पर भी कर सकते हैं। हम मेरा अपना स्टूडेंट था, मैं अपनी पर्सनल बात करूं, डेर इसमाइल खान बेंच में सेशन कोर्ट के अंदर आप खुद भी चेक कर सकते हैं। 2022 के अंदर मई का महीना था, मई के महीने के अंदर एक स्टूडेंट की जॉब लगी थी, उसका नाम था इकराम एंड उसका अबू भी पुलिस में था, खिताब नाम से उसका है, खिताब उसके अबू का नाम है, उमर बिन खिताब उसके अबू का नाम है, लड़के का नाम इकराम था। उसकी आप क्वालिफिकेशन चेक करें, क्वालिफिकेशन उसकी थी मास्टर भी कंप्लीट नहीं हुई थी, ठीक है। और उसकी टाइपिंग बहुत अच्छी थी, तकरीबन 50 वर्ड्स पर मिनट थी, और उसकी शॉर्ट हैंड की जॉब लगी थी, ठीक है। और उसने जो बेसिक पिटमैन की बुक होती है वो मुझसे पढ़ी थी, उसके बाद वो शायद किसी और टीचर के पास चला गया था या फिर घर में प्रैक्टिस कर रहा था, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन शॉर्ट हैंड उसने मुझे मेरे साथ उसने 1 साल गुजारा था और 6 महीने उसने खुद किए थे, तो 1.5 साल बाद उसकी जॉब लग गई थी, ठीक है। ये डेर इसमाइल खान की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा 2021 के नवंबर के महीने के अंदर 25 नवंबर को तकरीबन शॉर्ट हैंड मेरी एक स्टूडेंट थी, मायरा मायरा कामरान, माशाल्लाह से बहुत काबिल एहतराम है, मेरी बेटियों की तरह है। और उसके वालिद का नाम भी मुझे याद है, पुलिस में है वो। तो काफ़ी मतलब कि उनकी भी जॉब लगी थी, फीमेल हैं वो, एंड उनकी भी इसी बेस पे लगी थी, शॉर्ट हैंड की बेस पे, ठीक है, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन बीएस थी। तो
आप लोग भी बहुत आगे जा सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपकी ये होनी चाहिए, ठीक है। आजकल जैसे क्लर्क की जॉब के ऊपर क्वालिफिकेशन इनकी बहुत कम वैल्यू रह गई है। हालांकि मैंने जैसे इकराम का बोला, इकराम ने मतलब कि एक ग्रेजुएशन की हुई थी, जिसको आप लोग बीए या फिर बीएससी बोलते हैं, डिग्री 2 कॉलेज से, बॉयज़ का जो है डिग्री डेर इस्माइल खान में, वहां से की हुई थी, और उसकी 14 स्केल में जॉब लगी। भाई सोचने की बात है, एक ग्रेजुएशन वाला बच्चा डायरेक्ट 14 स्केल में लगा हुआ है, ठीक है, वो भी स्टीनोटाइपिस्ट। और ग्रेजुएशन वाला जो स्टीनोटाइपिस्ट होता है 14 ग्रेड, वो एसएचओ के बराबर होता है। एसएचओ का 14 ग्रेड होता है, और स्टीनो का भी 14 ग्रेड होता है। और स्टीनो की पावर भी मैं समझता हूँ एसएचओ से ज्यादा होती है, क्योंकि उसके ज्यादा कनेक्शन होते हैं। अब टाइपिंग क्लर्क के लिए आपको वैसे भी टाइपिंग चाहिए होती है, आप क्लर्क के लिए वैसे भी अप्लाई करते हैं 9 स्केल के लिए, 11 स्केल के लिए, और क्वालिफिकेशन आपकी वैसे भी होती है। तो इससे अच्छा नहीं है कि हम शॉर्ट हैंड सीख लें और डायरेक्ट 14 स्केल में चले जाएं, और मुकाबला भी कम हो जाएगा। क्लर्क की बात बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, 2021 के अंदर नंबर 4 स्कूल डेर इस्माइल खान में, एक नंबर 4 स्कूल है हमारा जो सिटी है डेर इस्माइल खान, वहाँ पे हर, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, आप अपनी सिटीज को देख सकते हैं, आप कहीं से भी हैं, शेखापुरा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, सियालकोट, कहीं से भी हैं, अगर आप गुजरावाला से या फिर सिंध के किसी कराची वगैरह से हैं, तो आप अपने इलाकों में भी देख सकते हैं। हमारा एक स्कूल नंबर 4 है, वहां पर एक मरतबा उन्होंने टेस्ट अरेंज किया था, और क्लर्क का टेस्ट था। टोटल सीटें थी 4, 4 सीटें थी। और जिन बच्चों ने अप्लाई किया था, बच्चे तो नहीं होंगे ज़ाहिर, बड़े बड़े होंगे, तो बड़े बड़े खोते गधे होंगे, ज़ाहिर बात है, हम लोग बड़े गधे हो रहे हैं, ऐसा ऐसा से गधे भी हैं, कोई कोई काम हमारा गधों वाला होता है। तो देखिए कि 2,56,000 लोगों ने उस पोस्ट पर अप्लाई किया था, और टोटल सीटें कितनी थी? जस्ट 4। अब आप मुझे बताएं, उसमें से काबिल भी होंगे, और उसमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो जिन्होंने सिफारिश की होगी, तो जॉब किसको मिलेगी भाई? तो ये चीज़ है, शॉर्ट हैंड के अंदर आप लोग बहुत एक प्योरली एंड सिक्योर चीज़ें के साथ आप एक शॉर्ट हैंड के अंदर एक बहुत बड़ा एक मकाम हासिल कर सकते हैं, और शॉर्ट हैंड एक बहुत आगे लेवल तक आपको लेके जाती है। डायरेक्ट 14 स्केल की जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट 14 पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएस की हुई है ना, तो आप डायरेक्ट 16 पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, शॉर्ट हैंड एक ऐसी चीज़ है जो आपको डायरेक्ट 14 स्केल, 14 से 16 स्केल में डाल रही है, और ऐसी कौन सी चीज़ मिलेगी भाई? ठीक हो गया? और किसी का मोहताज भी नहीं होता, बड़ी रिलैक्सेबल जॉब्स होती हैं। हाँ, क्लर्क के अंदर ये होता है, शॉर्ट हैंड नहीं होती, नो शॉर्ट हैंड बट टू मच पार्टिसिपेंट्स। हाँ, क्लर्क की जॉब के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, हमारा मुकाबला करना, हमारी जॉब के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप कोई पोस्टर उठाते हैं, जब भी आप कोई एड देखते हैं जॉब्स का, तो वहां पे बहुत सारे कुछ इस तरह से वर्ड्स लिखे होते हैं। स्टीनोटाइपिस्ट लिखा होता है, ग्रेड 14। स्टेनोग्राफर लिखा होता है, ग्रेड 16। एक और लफ्ज लिखा होता है, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, मतलब एपीएस, ठीक है। अब एपीएस मिला के क्या बनता है? असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, उसका भी ग्रेड कौन सा लिखा होता है? 16। अब ये तीनों जॉब्स उन बच्चों के लिए हैं जिन लोगों ने बहुत अच्छे से शॉर्ट हैंड की हुई है। आप स्टेनोटाइपिस्ट भी बन सकते हैं, स्टेनोग्राफर भी बन सकते हैं, और असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट जॉब्स होती हैं, ग्रेड देखें, डायरेक्ट 16 ग्रेड, डायरेक्ट 16, इसका डायरेक्ट 14 ग्रेड, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है शॉर्ट हैंड वालों के लिए। हर इलाके में कंपटीशन डिपेंड करता है। मुझे नहीं पता आप कहाँ से मुझे सुन रहे हैं और आपका कंपटीशन कितना है, बट ये बहुत ज़्यादा मतलब कि आपके लिए एक अच्छी चीज़ है अगर आप इसको कर लेते हैं। अगर आपका शॉर्ट हैंड में कंपटीशन 100 लोगों का है, तो दूसरी जगह पर आपका जो कंपटीशन होगा, मेरे ख्याल से वो कम से कम 3 लाख 4 लाख बच्चों का होगा। तो इससे अच्छा है कि हम शॉर्ट हैंड सीखें और अपने कंपटीशन को 100 लोगों तक लेके आएं। अगर हमारे सिटी में 4 सीटें आ रही हैं और 100 शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट हैं, तो हमारे लिए लगने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि टोटल मेरिट है। और अगर हमारे सिटी में 4 सीटें हैं और टोटल जो बच्चे हैं अप्लाई करने वाले 2-3 लाख हों, तो आप मुझे खुद बताएं आपकी जॉब के कैसे चांसेस हों? वो आप इसको सीख के बहुत बड़ा आगे एक जा सकते हैं। और मैंने जो आपको ये चीज़ें दिखाई हैं, ये जो आपके पास पिक्चर्स बनाई हैं, ये ऐसे एक सिस्टम बनाया है, ये आपको समझाने के लिए बनाया है कि जब आप किसी पोस्ट पर अप्लाई करते हैं या फिर आप कोई ऐड देखते हैं जो आपके पास सामने आया होता है, जिसको आप लोग ऐड भी बोलते हैं, वो एक पेपर होता है जिस पर जॉब्स के बारे में डिटेल्स लिखी होती है कि फलां डिपार्टमेंट में आज जॉब्स आई हुई हैं, और उसको आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो, तो मैं उसको ऐड का नाम दे रहा हूँ। तो वो जो ऐड होता है जॉब का, वहाँ पर इस तरह से कुछ चीज़ें लिखी होती हैं जो शॉर्ट हैंड से रिलेटेड हैं, इसलिए बता रहा हूँ। वरना वहाँ पर क्लर्क की बातें भी लिखी होती हैं, लेकिन वो मैंने डिस्कस नहीं की क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है। शॉर्ट हैंड के फायदे बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा कितने डिपार्टमेंट्स में सर जी हम ये जो स्टीनोटाइपिस्ट होता है, स्टीनोग्राफर होता है, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, ये कितने डिपार्टमेंट्स में हम इनकी जॉब्स कर सकते हैं?
तो पाकिस्तान के 80 डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको स्टीनोटाइपिस्ट की भी जॉब मिलती है, स्टीनोग्राफर की भी जॉब मिलती है। कौन सी? स्टीनोटाइपिस्ट की, स्टीनोग्राफर की और असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की। इन तीनों की जॉब्स पाकिस्तान के 80 डिपार्टमेंट्स में आती हैं। अब मैं आपको आगे फायदा बताता हूँ। फायदा ये है, अब 80 डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं? 80 डिपार्टमेंट्स फॉर शॉर्ट एंड जॉब्स। कौन सा? नेम्स बताता हूँ, कुछ डिपार्टमेंट्स के नेम्स बताता हूँ, क्योंकि मैं सब नहीं लिख सकता, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इसके अलावा इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स। तो ये थोड़े से अजीब हैं। बाकी हाँ, अगर आप इतना ज़्यादा एड्स के साथ रिलेटेड नहीं है, आपको इतने इदारों का पता नहीं है, तो मैं आपको कुछ आसान आसान वर्ड्स के बारे में बता सकता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि इदारा नंबर, इदारा पुलिस, पुलिस एक इदारा है, तो इसमें भी आपकी जॉब्स आ सकती हैं। आर्मी भी एक इदारा है, नेवी भी एक इदारा है, हेल्थ जो हमारे पास हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, ये भी है हमारे पास इदारा है। एएनसी, एंटी नारकोटिक्स, ये कौन सी? ये एक स्पेशल किस्म की फोर्स होती है जो जो यूज होती है, ये मंशियात, कोई स्मगलिंग, कोई मतलब के नशा वगैरह की चीजें कोई इधर उधर लेके जा रहा होता है तो उसको पकड़ने के लिए। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान की एयरफोर्स जो हमारे पास मतलब के जहाज वगैरह आपको हवा में नजर आते हैं। फॉरेस्ट, जंगलात के डिपार्टमेंट होता है। कोर्ट, हाँ, सेशन कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इस तरह से बड़ी बड़ी जो अदालतें होती हैं वहां पर भी स्टीनोटाइपिस्ट की जॉब्स आती हैं, स्टीनोग्राफर की जॉब आती हैं, ठीक है। एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो गया। तो ये कुछ आसान मैंने डिपार्टमेंट्स के नाम उठा लिए, और ये वो जिनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है डिपार्टमेंट्स की, उनके लिए ये वर्ड्स भी हैं। बाकी 80 डिपार्टमेंट्स पाकिस्तान के हैं ऐसे जिनके अंदर आपको ये जॉब्स मिल सकती हैं। आप इनको जाके डायरेक्ट गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। ओके, हो गया। तो ये कितना बेनिफिट है, अगर आप मुझे बताएं, अगर पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट में एक पोस्ट स्टीनोटाइपिस्ट की आए, एक पोस्ट स्टीनोग्राफर की आए, तो अब आप मुझे खुद बताएं, एक और एक दो, हर 6 महीनों बाद या फिर हर साल आपकी दो पोस्टें आ जाए, तो 80 मल्टीप्लाई विद 2, 160 सीटें ऐसी होंगी एक साल में जो आपके इलाके में आएंगी, और आपके 160 स्टीनो लगेंगे। तो आप मुझे अपना इलाके का चेक करके बताएं कि आपके इलाके में 160 स्टूडेंट्स हैं या नहीं है। ये तो मैं कम से कम बता रहा हूँ भाई, वरना हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। और पुलिस में आपको एक आइडिया देता हूँ कितनी पोस्टें आई हुई हैं। 2022 और 2023 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल ये हमारी गवर्नमेंट इस वक्त स्टेबल नहीं है। पता नहीं आप मेरी वीडियो कब देख रहे हैं, कब सुन रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। वो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, उनको निकाला, फिर दूसरे वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आ गए, तो उन्होंने काफ़ी टाइम यहाँ पे लगाया, और बहुत सारे टेस्ट्स वगैरह पेंडिंग हैं इसी वजह से। तो पुलिस में 9 सीटें आई थी स्टीनोटाइपिस्ट की, नेवी के अंदर 3, हेल्थ का मुझे याद नहीं, एंटी नारकोटिक्स में 3 आई हुई थी, कोर्ट के अंदर हमारे पास तकरीबन 7 पोस्टें आई हुई हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी मुझे याद नहीं, और ओवरऑल के पीके में तकरीबन हमारा जो जोन 4 है इसमें तकरीबन तकरीबन 50 से ज़्यादा सीट्स ऐसी हैं जो अवेलेबल हैं, ठीक है। और उनको हमने अभी तक लगना है, और ये जस्ट एक 6 महीने की बात है। अब मुझे बताएं, पुलिस में मैं तो एग्जांपल दे रहा था कि एक डिपार्टमेंट में अगर एक सीट आ जाए, लेकिन पुलिस में 9 सीटें आ गई थी, ठीक है। और हर डिपार्टमेंट में 2 से 3 पोस्टें आ जाती हैं, और 80 डिपार्टमेंट्स हैं, और हर डिपार्टमेंट में अगर 3 3 4 4 पोस्टें भी आएँ एक साल में, तो 80 मल्टीप्लाई विद 2, 160, 80 मल्टीप्लाई विद 3, 240। यार बहुत बहुत सीटें हैं, आप लोग बस मेहनत करने वाले बनो, ठीक है। ठीक हो गया। बाकी मैं आपको कुछ बताता हूँ कि सीटों के बारे में, जब आप कोई नया ऐड देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है। अब ये मैं अपने सिटी की बात कर रहा हूँ, आप लोग अपने सिटी की बात करेंगे। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट जो होती है, हमारा जो नाम है जिसका, डेरा इस्माइल खान, ये आपकी बाउंड्री नजर आ रही होगी सिल्वर कलर की। अब ये हमारे पास डेरा इस्माइल खान है, जो कि बहुत बड़ा है। इसमें बहुत सारे इलाकों के नाम होंगे, जगहों के नाम होंगे जहाँ मैं गया ही नहीं हूँ, मैं तो मेन सिटी का हूँ ना। तो कुछ चीज़ें देहात में भी आ जाती हैं, थोड़ा थोड़ा साइड पे हो जाती हैं, तो वो भी डेरा इस्माइल खान का हिस्सा होती है। तो कुछ सीटें ऐसी होती हैं, वहां पे लिखा होता है डिस्ट्रिक्ट डेरा इस्माइल खान, स्टीनोटाइपिस्ट, फलां इदारा, कोर्ट का इदारा हो, एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो, पाकिस्तान का इदारा हो, पुलिस का इदारा हो, वहां पे लिखा होगा डेरा इस्माइल खान की 4 सीटें आई हैं, ठीक है। उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट ऐसे होती है। अब ये जो जैसे टांक है, अब ये टांक है, इसकी अपनी सीटें होंगी, ठीक है। इसकी क्या होंगी? इसकी अपनी सीटें होंगी। वहां पे लिखा होगा 4 सीटें अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट पुलिस है या अदालत है, और
डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मतलब जिला कौन सा है, जिला, डिस्ट्रिक्ट, जिला, जिला जो है वो टांक है। इसी तरह डेर इस्माइल खान की 4 पोस्टें हैं, फलां डिपार्टमेंट पुलिस है और उसकी 4 पोस्टें हैं और जिला डेर इस्माइल खान है। तो जिला का मतलब है कि जितने भी डेर इस्माइल खान के बच्चे हैं वो उन 4 सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो 2 लाख बच्चे हों, 6 लाख बच्चे हों, चाहे 4 बच्चों ने भी शॉर्ट हैंड की हो तो वो भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब टांक वाले इस पर नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। दूसरी बात, एक होता है डिस्ट्रिक्ट, अब एक डिस्ट्रिक्ट होता है डेर इस्माइल खान। इसी तरह हमारा जो पूरा केपीके है, पूरा खैबर पख्तूनख्वा है, वो 5 जोन्स पर मुश्तमिल है। इनको जोन में डिवाइड किया जाता है। एक जोन में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। जैसे डेर इस्माइल खान पूरा क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है। अब हम जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 की बात करते हैं। टोटल 5 जोन। अभी जोन 4 की बात कर रहा हूं। अभी जोन 4 है हमारा, जो जोन 4 है, जोन 4 में 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। कौन कौन से? डेर इस्माइल खान, ये देखो ये डेर इस्माइल खान है, ठीक है। इसके साथ जैसे ये डेर इस्माइल खान है तो ये जो व्हाइट है ये वाली पोर्शन है, यहाँ पे बन्नू आ जाता है तकरीबन, ठीक है। तो डेर इस्माइल खान या फिर लकी मरवत आ जाता है। डेर इस्माइल खान एक डिस्ट्रिक्ट है, बन्नू एक डिस्ट्रिक्ट है, लकी मरवत एक डिस्ट्रिक्ट है, कोहाट डिस्ट्रिक्ट है, हंगू डिस्ट्रिक्ट है, करक डिस्ट्रिक्ट। तो ये 6 जिले मिलकर जोन 4 बनाते हैं। अब कोई सीटें ऐसी आती हैं वहां पे लिखा होता है कि 4 सीटें आई हुई हैं डिस्ट्रिक्ट डेर इस्माइल खान की, जिला डेर इस्माइल खान की। और कभी कभी ऐसे लिखा होता है कि 4 सीटें आई हैं जोन 4 की। ये देखो, जूम करके बताता हूं, ये क्या लिखा हुआ है, जोन 1 की, जोन 2 की कितनी सीटें हैं, एक। और ये देखें स्टीनोग्राफर, स्टीनोग्राफर का कितना, 14 ग्रेड। अच्छा स्टीनोग्राफर, ये कभी कभी स्टीनोग्राफर भी इसको बोल देते हैं, ठीक है, इसका ज्यादा मसला नहीं है। वैसे स्टीनोग्राफर 16 ग्रेड के लिए इस्तेमाल। स्टीनोग्राफर की कितनी पोस्ट हैं, एक पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्टेस कितने हैं, एक। स्टीनोग्राफर की कितनी पोस्ट है, एक। और जोन 4 मतलब जोन 2 में एक पोस्ट है, ठीक है। ये आपको समझा रहा हूँ। और ये देखें, कम से कम आपकी सेकंड ईयर होनी चाहिए, 50 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड होनी चाहिए स्पीड आपकी, और कंप्यूटर की स्पीड आपकी 35 होनी चाहिए। तो कंप्यूटर की स्पीड आप ज्यादा करके जाओ, 40-50 करके जाओ, और शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है वो भी आप तकरीबन 70-80 पे लेके जाओ। क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट है हमारा तकरीबन 70 की स्पीड उसकी इजीली होती है, ठीक है। समझ रहे हैं, उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी। हालांकि इसके मुकाबले में जूनियर क्लर्क को देख लें, 11 स्केल है, इसका क्या है, 14 स्केल है डायरेक्ट। समझ रहे हैं मेरी बात को। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया होता है, यहाँ पे सेकंड ईयर तो लिखा हुआ है, लेकिन एमफिल वालों ने भी अप्लाई किया होता है, ठीक है। तो कुछ पोस्टें आती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कुछ सीटें आती हैं जोन 4 लेवल पे। तो बस ये बात आपको समझानी थी कि आपको थोड़ा बहुत समझ आए ऐड के बारे में। जैसे ये ऐड की एक पिक्चर आई हुई है, सईद न्यूज स्टॉल डे खान, ये हमारा डेर इस्माइल खान का एक वो है, ठीक हो गया। इसी तरह देखें जोन 4, जिस जोन, अब जोन 4 में हम लोग हैं, देखें जोन 4 में हम लोग हैं, डेर इस्माइल खान के लड़के सारे, बन्नू के सब लोग, लकी मरवत के सब लोग। मुकाबला थोड़ा बढ़ जाता है ना जोन 4 में, जोन के हिसाब से अगर सीटें आ जाए तो मुकाबला बढ़ जाता है, ज्यादा बंदे हो जाते हैं। तो देखें यहाँ पे जोन 4 की कितनी सीटें आई हुई हैं, 2 सीटें आई हुई हैं क्लर्क की, हालांकि स्टेनोग्राफर की कोई पोस्ट नहीं आई हुई। तो ये जस्ट एक ऐड है, तो हजारों एड्स डेली आते जाते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको जब आप लोग यहाँ से प्रमोशन करके जाते हैं, इन इदारों में भी आपकी जॉब लग सकती है, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर। पुलिस का डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लग सकती है, एजुकेशन की डिपार्टमेंट लग सकती है, नेवी और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट। इसी तरह आपकी जॉब्स लग सकती हैं केपीके का जो सबसे बड़ा सेक्रेटरीट ऑफिस है। सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट कौन सा होता है? सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है, समझ लो पाकिस्तान के 80 इदारे, अगर पाकिस्तान के 100 इदारे भी हैं, तो केपीके के जितने भी इदारे हैं, मिसाल के केपीके की पुलिस है, कोई भी इदारा है, तो उसको कौन हैंडल कर रहा होता है? सिविल सेक्रेटरीट का डिपार्टमेंट। एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है, इसकी बहुत पावर होती है। तो आप लोग मेहनत करके शॉर्ट हैंड की मदद से स्टीनोटाइपिस्ट और स्टीनो बन सकते हो, 14 ग्रेड में भी बन सकते हो, डायरेक्ट 16 ग्रेड में भी बन सकते हो, पिशावर में। केपीके के जो बच्चे हैं, ठीक है, केपीके के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। और आपकी यहाँ पे बहुत पावर होती है, आपको जब आप स्टीनोटाइपिस्ट बन जाते हो, स्टीनोग्राफर बन जाते हो, 14 ग्रेड 16 ग्रेड में बन जाते हो, तो समझ लो कि बस आप 19 ग्रेड के मालिक हो। समझ लो आधा पाकिस्तान आपका है, बहुत पावर होती है इसकी, ठीक है। तो समझ लो कि डीपीओ आपके अंडर काम करेगा, समझ लो कि आपके असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, एसएचओ, ये समझ लो कि आपके अंडर काम करेंगे। आपके एक ऑर्डर की देर है, आप उसे बोलो कि मैं सेक्रेटरी से बात कर रहा हूँ, बस उसकी हवा तो उधर टाइट हो जाएगी।
चाहे वो डीएसपी हो चाहे वो एसपी हो, बहुत इनकी पावर होती है। इस डिपार्टमेंट में जाओ, बड़े बड़े ख्वाब देखो, ठीक है, केपीके के इस लेवल पे जाओ, ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट बनो, स्टेनोग्राफर बनो, मुकाबला ज्यादा है तो क्या हुआ यार, मेहनत करते करते यहाँ तक भी पहुंच जाएंगे। पहले स्टेनोटाइपिस्ट बन जाओ, छोटे डिपार्टमेंट्स में बन जाओ, स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफर छोटे किसी पोस्ट पे लग जाओ, जैसे लगो उसके बाद मेहनत जारी रखो यार, शॉर्ट हैंड तो वैसे भी इतनी मेहनत से करोगे तो रुकने की क्या बात है। क्लियर है, ये पाकिस्तान का डेरा केपीके का था, और ये हमारे पास लाहौर का सिविल सेक्रेटरीट है, ठीक है, ये देखिए सिविल सेक्रेटरीट, आप लोकेशन चेक कर सकते हैं, उसकी बिल्डिंग को चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। और आप इनके बारे में सर्च भी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके के साथ कि सिविल सेक्रेटरीट की क्या वैल्यू है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, और कहाँ तक हम क्या क्या कर सकते हैं। क्लियर हो गया, कितने आगे जा सकते हैं, मतलब यार आप खुद सोचो, सिविल सेक्रेटरीट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है, अगर आपकी वहाँ पे जॉब लग जाती है, समझ लो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के एमएनए हो, समझ लो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के डीपीओ हो, क्योंकि आपकी बहुत पावर होती है। आप एक कॉल करो, आपका जो असिस्टेंट होता है, आपका जो पॉइंट होता है, जो आपको वहाँ पे मतलब वो दिया जाता है, साथ में एक हेल्पर आपको दिया जाता है कि हाँ जी आपके काम वगैरह में, चाय वगैरह में आपकी हेल्प करेगा, तो बहुत पावर होती है उसकी। बाकी एक और बात भी बता दूं कि सिविल सेक्रेटरी एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि अगर आप स्टेनो बनते हो या स्टेनोग्राफर बनते हो, तो आपको वो एक अलहदा से आपको आपका अपना ऑफिस देता है पर्सनल, आपको पर्सनल आपका गार्ड देता है, आपको पर्सनल आपका पॉइंट देता है, और प्रमोशन पर शायद आपको गाड़ी भी मिलती है, लेकिन स्टेनोटाइपिस्ट लेवल पे आपको गाड़ी नहीं मिलती, लेकिन आगे लेवल पे आपको गाड़ी भी मिलती है, और सरकारी गाड़ी मिलती है, 80 लीटर पेट्रोल भी होता है डेली का आपका। तो यार आप सोचो ये कि आप शॉर्ट हैंड करके कहाँ आगे जा सकते हो। सीएसएस तो वैसे ही लोग करते हैं भाई, गरीबों का सीएसएस ये है। ये गरीबों का लफ्ज मतलब पैसों के हवाले से गरीब नहीं, वो गरीब जो जिसका टाइम चला गया है, ठीक है, वो भी गरीब है, क्योंकि उसके पास टाइम की कमी है, उसके 2 साल रहते हैं फिर उसको जॉब नहीं मिलेगी, उसका टाइम पूरा हो जाएगा, तो वो भी गरीब है। ठीक है, और जो कहीं आ जा नहीं सकता वो भी गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी गरीब है। तो सीएसएस से भी बड़ी लेवल की चीज है ये, ठीक है, मैं तो समझता हूँ, मैं खुद प्रेफर करता हूँ कि सीएसएस भी बड़ी लेवल की चीज है। आप जाओ यूट्यूब पर सर्च करो, बेनिफिट्स ऑफ शॉर्ट हैंड, क्या बेनिफिट्स ऑफ शॉर्ट हैंड, तो वहां पर आपको हर बंदा ये बोलेगा कि यार ये शॉर्ट हैंड के बहुत फायदे हैं, सीएसएस से भी आ गया। क्लियर हो गया। आगे ये सिविल सेक्रेटरी इस्लामाबाद, आ हा सुकून। पूरा पाकिस्तान इसके हाथ में है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अगर आप चौकीदार भी हो ना, बस आप पाकिस्तान के बाप हो। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे सिफारिशें और अप्रोच और पावर बहुत ज्यादा काम करती है, तो आप बहुत आगे जा सकते हो भाई, बहुत वैल्यू है इसकी, ठीक है, शॉर्ट हैंड की बहुत वैल्यू है, बहुत ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो आप इसको मेहनत करें, आगे जाएं, ठीक है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस आपके साथ हैं, ये हमारी क्लास नंबर फर्स्ट है, और बैचेस हमारे चलते रहते हैं, ऑनलाइन बैच भी चलता रहता है, फिजिकली अगर कोई स्टूडेंट डेर इस्माइल खान में आकर हमसे क्लासेस लेता है तो हम उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम उसको बहुत ज्यादा फिर फोकस कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हम फोकस करते हैं, लेकिन ऑनलाइन ऑनलाइन होता है, फिजिकली फिजिकली होता है, ठीक है। ऑनलाइन में भी इंशाल्लाह हमारा डिफरेंट स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, और दूसरी बात यह है कि सेशन बैच चलते रहते हैं, बैच 1 बैच 2, आपको डेली की क्लासेस जूम एप्लीकेशन पे दी जाती हैं, और जो आपको क्लास दी जाती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाती है, जिस क्लास में आप खुद होते हैं, ताकि आपको पता चले कि मुझे कहाँ पर मसला आया था, तो आप उसको उस मसले को दोबारा, हाँ, रिकॉर्डिंग के थ्रू आप उसको समझ सकते हैं, उस पर आप गौर व फिक्र कर सकते हैं, और हमें आप व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करके आप हमें अपना होमवर्क भी चेक करवा सकते हैं, अपनी स्पीड के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, शॉर्ट हैंड के अबाउट कोई भी मसला हो। शॉर्ट हैंड की बुक्स होती हैं, पिटमैन की बुक होती है, 700 की बुक होती है, अजमेर शॉर्ट हैंड होती है। फिर इन सब के बाद जब आप डॉन न्यूज़पेपर पे जाते हो, तो डॉन न्यूज़पेपर पे आप शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि आपको वर्ड्स नहीं मिल रहे होते, तो डॉन न्यूज़पेपर में वर्ड्स होते हैं, इतना बड़ा न्यूज़पेपर होता है, आप उसको शॉर्ट हैंड में चेंज करते रहो, तो आपकी वोकेबुलरी इतनी बन जाती है, इतनी सीएसएस ऑफिसर की भी नहीं होती, और आपकी वोकेबुलरी बहुत अच्छी हो जाती है, आपको डॉन की समझ भी आने लग जाती है। ओके हो गया, तो मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह फीसेस हमारी डिफरेंट होती हैं। फीस जो भी स्टूडेंट आता है तो डिफरेंट लेवल पे हो सकता है, जब आप आएँ इस वक्त पता नहीं कब कहाँ कहाँ से आप और किस टाइम आप मेरी ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि मैं तो रिकॉर्ड आज कर रहा हूँ अगस्त 2023 में, ठीक है। तो फीसेस हमारी ऑफर भी लगते रहते हैं, कभी क्या, ये आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको सारी चीज़ें गाइडलाइंस कर देंगे, ठीक हो गया। बाकी इस वीडियो के नीचे मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा,
आप उस लिंक के थ्रू मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारा जो फेसबुक का पेज है हमारे इंस्टीट्यूट का, उसका भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप हमसे वहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई कांटेक्ट आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया? बाकी व्हाट्सएप पर भी इंशाल्लाह कभी ना कभी डिस्कस कर लेंगे। इंशाल्लाह आप जब हमारे फेसबुक पेज पर जाएंगे तो वहां पर हमारा इंस्टाग्राम भी, सॉरी, व्हाट्सएप भी मौजूद होगा। ओके, सो रिक्वायरमेंट्स की बात करता हूँ कि हमें शॉर्ट हैंड के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट्स की क्या मतलब कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले शॉर्ट हैंड करने के लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी जो बात है, शॉर्ट हैंड बहुत सस्ता जरिया है। सिर्फ पेंसिल लगेगी और उर्दू का रजिस्टर। रजिस्टर कौन सा? उर्दू का। स्टार्टिंग में जब आप सीखते हैं तो आपको उर्दू की जरूरत पड़ती है, फिर आप कोई और रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मैं खुद प्रेफर करता हूँ कि आप उर्दू को यूज करें। ठीक है, ताकि आपको शॉर्ट हैंड की जो ग्रामर होती है वो अच्छे से समझ आ जाए। ठीक हो गया? तो पेंसिल की जरूरत पड़ती है और उर्दू के रजिस्टर की। बाकी आपको दिन रात प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आपका पहला हफ्ता है, तो आप डेली का एक घंटा दें। ठीक है, बात को समझने को, क्लास लेने को, क्लियर करने को। अगर आपको एक वीक से ज्यादा हो गया है तो फिर आप डेली के 3 घंटे दें। ठीक है, अगर आपको 2 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है तो आप 5-4 घंटे भी दे सकते हैं। और अगर आप पहले हफ्ते ही 2-2 3-3 4-4 घंटे देने लग जाएं तो आपका अपना बेनिफिट। ठीक है, अब जब आप शॉर्ट हैंड शुरू करते हैं तो तभी से अपनी टाइपिंग का स्टार्टअप कर लें। अपने पास कोई लैपटॉप रख लें, अपने पास कोई कंप्यूटर रख लें, आपके पास एलसीडी हो, आपके लैपटॉप में बैटरी नहीं है और आप कह रहे हो कि नहीं मैं बैटरी लूंगा तो फिर टाइपिंग शुरू करूंगा, तो ये जस्ट बहाने हैं। आप चाहें कीबोर्ड लें और अपना काम शुरू करें। जिसने कहीं पहुंचना होता है वो बहाने नहीं बनाता। ओके, तो इस चीज को समझने की कोशिश करें, आगे जाएं। बेनिफिट्स का आपको वैसे भी पता चल गया है कि आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं आपको कुछ सर्चिंग के हवाले से भी बता देता हूँ कि आप किसी भी चीज़ को जब आप सर्च करते हैं तो आप उसको कैसे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मिसाल के तौर पे कि बेनिफिट्स ऑफ शॉर्ट हैंड कोर्स इन पाकिस्तान। तो आपको डिफरेंट किस्म की यहाँ पर भी मिल जाएंगी वीडियोस, और उनका जितना भी इंशाल्लाह कनेक्शन होगा, जितनी मैंने बातें बताई हैं मोस्टली इसी के रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो आप इसको भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड का कोर्स हम लोग करवा रहे हैं ना, तो उसका इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी बातें बता सकता हूँ। स्टीनो जॉब्स एड्स। ठीक है, इन पाकिस्तान या फिर 2023 से, तो ये एड्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बताते। यहाँ पर इतने खास एड्स नहीं आते। ठीक है, क्योंकि टेस्ट तकरीबन हमारे जो होते हैं ना, ये कोई ईटा के थ्रू आ जाता है, कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू आ जाता है, इसलिए यहाँ पे इतनी खास वो नहीं आएगी। लेकिन मैंने आपको जस्ट थोड़ा बहुत हाउ नो के लिए यहाँ पे पिक्चर्स आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपके कोई खास अच्छी पिक्चर्स नहीं होंगी, मुझे पता है। मैं इनको जूम करूंगा तो मेरे ख्याल से ये कट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनको जाके ऐसे चेक कर सकते हैं। आप लोग अपना व्हाट्सएप इंस्टाग्राम यूज़ करके यहाँ पे आप जाएं, तो हो सकता है ये स्टीनो की पोस्ट की कोई जॉब हो। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा शायद शो ऑफ नहीं होगा मुझसे, मुझे नहीं लगता होगा। तो मैं आपसे कहा था ये नहीं हो रहा मुझसे, ये मतलब कि अच्छा वो नहीं है। क्लियर हो गया? आप इनको खुद भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे सर्च भी करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई अच्छी उसकी पिक्चर का रिजल्ट आएगा। क्लियर हो गया? फिर भी मैं आपके लिए ट्राई करता हूँ, अगर मुझे कोई मिल जाता है तो। प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। फिर मैं सेव कर लेता हूँ स्पेशली आपके लिए। बस क्लास हमारी तकरीबन हमारी एंड है। बस ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो हो सकता है ये देखें, जूनियर क्लर्क इसमें है, कोई स्टेनोग्राफर ये लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने आपको जून के बारे में भी बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा जो पंजाब डिस्ट्रिक्ट है, पूरे पंजाब लेवल पे मेरे ख्याल से आई हुई है एक सीट। ठीक है, डिपार्टमेंट कौन सा है? अज दफ्तर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, ये डिपार्टमेंट का नाम है, लाहौर की बात। ठीक है, इसके अलावा बुनियादी स्केल कितना है? 15 स्केल है स्टीनोग्राफर का। ठीक है, बीएस जिसको कहते हैं, बीपीएस भी कह सकते हैं। वैसे इसको असिस्टेंट कहते हैं मेरे ख्याल से स्टीनोग्राफर को, क्योंकि शॉर्ट हैंड की बेस पर जो भी लगता है तो उसको स्टीनो का नाम से जाना जाता है, स्टीनोग्राफर के नाम से जाना जाता है, इसलिए ये लोग ज्यादा यूज करते हैं। किसी भी तालीमशुदा बोर्ड में हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट डिवीजन, जितनी मतलब आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन होगी उतनी आपको ज्यादा मेरिट मिलेगा।
उसके नंबर होते हैं, इसलिए अंग्रेजी शॉर्ट हैंड 70 वर्ड्स पर मिनट होगा, और टाइपिंग जो है आपकी कम से कम 35 वर्ड्स पर मिनट होगी कंप्यूटर की, ठीक है। तो गुड लक इंशाल्लाह, ये आप इस तरह से आप सर्च करें, ये मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दिया है ताकि आपको पता चले कि शॉर्ट हैंड हमने कैसे करनी होती है और इनसे आप क्या क्या बेनिफिट्स उठा सकते हैं। ओके, सो विश यू आर वेरी बेस्ट, टेक केयर, एंड इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट करके आपको इंशाल्लाह मुकम्मल कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। ये बाकी हमारा जितना भी कोर्स होता है वो यूट्यूब पर अवेलेबल होता है, लेकिन वो प्राइवेट वीडियोस होती हैं, वो आप नहीं देख सकते। तो ये वीडियो जस्ट एक ऐसी है जो आप हर स्टूडेंट हमारा देख सकता है। तो अगर आपने किसी ने भी कांटेक्ट करना हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है फिजिकली डेर उस्मान खान में, और ऑनलाइन के लिए हमारे वह इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक्स डाल दूंगा इंस्टाग्राम का, और साथ में हमारा जो फेसबुक का पेज है उसका भी। ओके, गुड लक, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।